गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे रेलवेज। रेलवेज आर द प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर फ्राइट एंड पैसेंजर्स इन इंडिया। रेलवे जो है मेन मोड है ट्रांसपोर्ट और गुड्स के ट्रांसपोर्ट के लिए इंडिया में। रेलवे ही पॉसिबल कर पाया है कि आज के टाइम में हम मल्टी एक्टिविटीज़ करते हैं रेलवे के थ्रू। जैसे बिजनेस करते हैं, साइट सीइंग्स हैं, पिलग्रिमेज है यानी टेम्पल्स टाउन्स को देखते हैं। ये सब ट्रांसपोर्ट रेलवे की वजह से इजी हुआ है। रेलवे केवल पैसेंजर्स के लिए नहीं बल्कि गुड्स को भी लॉन्ग डिस्टेंस तक हमें पहुंचा पाया है। Apart from an important means of transport, the Indian Railway have been a great integrated force for more than 150 years. इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की वजह से जो इंडियन रेलवे है आज इसमें कम से कम 150 ईयर्स से भी ज़्यादा टाइम हो गया कि इसमें लगा हुआ है। रेलवेज इन इंडिया बाइंड द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री एज वेल एज एक्सेलरेट द डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। जो रेलवेज़ है वो ना केवल इंडिया की इकोनॉमिक लाइफ को भी बाइंड कर रहा है, आगे बढ़ा रहा है, बंधा हुआ इकोनॉमिक लाइफ उससे। ये एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में भी बहुत डेवलपमेंट कर रहा है। इंडिया रेलवे हैव अ नेटवर्क ऑफ 7031 स्टेशन स्प्रेड ओवर अ रूट लेंथ ऑफ 63,221 किलोमीटर विद अ फ्लीट ऑफ 7,817 लोकोमोटिव। इतने सारी चीज़ें जो हैं जो रेलवे से जुड़ी हुई हैं। इंडियन रेलवे इज़ नाउ रिकोगनाइज इनटू 16 जोन के रूप में जो इंडियन रेलवे है वो आज रिकोगनाइज्ड है। द डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ The distribution pattern of the railway network in a country has been largely influenced by physiographic, economic and administrative factor। जो रेलवे का पैटर्न है वो कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंडेड है, उसमें फिजियोग्राफिक, इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर मेन है। The northern plains with their vast level land, high population density and rich agricultural resources provided the most favorable condition for their growth। नॉर्दर्न प्लेन में सबसे ज़्यादा ग्रोथ है क्योंकि यहाँ का लैंड फर्टाइल है, पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे रिच एग्रीकल्चर रिसोर्सेज हैं, तो इसलिए इन सब फेवरेबल कंडीशन की वजह से जो रेलवेज नेटवर्क है वो सबसे ज़्यादा नॉर्दर्न एरिया में ही है। A large number of rivers requiring construction of bridge across their wind beats post some obstacle। हालांकि कुछ सारी बाधाएं भी हैं, जैसे रिवर्स है, ब्रिज है, और ये सब थोड़ी बहुत ऑब्स्टिकल भी आती हैं। इन द हिली टेरेंस ऑफ द पेनिसुलर रीजन रेलवे ट्रैक्स आर लेड थ्रू लो हिल्स। जो हिल टेरेंस है, पहाड़ है या पेनिसुलर रीजन है, वहाँ पे रेलवे ट्रैक है जनरली सिर्फ लो हिल पर गैप्स और टनल्स के थ्रू काम कर रहा है। The Himalayan mountain regions too are unfavorable for the construction of railway line due to high relief। हिमालय माउंटेन जो है फेवरेबल नहीं है रेलवे कंस्ट्रक्शन लाइन के थ्रू। तभी आप देखेंगे उत्तराखंड वगैरह में जो एकदम हाई हिल पे रेलवे नहीं जाती, देहरादून स्टेशन या आपके काठ गोदाम वगैरह के आगे नहीं जाती हैं। और इसमें जो है क्योंकि वहाँ पे हाई रिलीफ है, पॉपुलेशन भी कम है और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी भी कम है। Likewise, it was difficult to lay railway lines on the sandy plain of western Rajasthan। इसी तरह राजस्थान के सैंडी प्लेन में भी वेस्ट रेलवे ट्रैक्स नहीं बन सकते। स्वैम्प ऑफ गुजरात, फॉरेस्टेड ट्रैक ऑफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड, ये वो एरिया हैं जहाँ रेलवे लाइन स्टैब्लिश होने में बहुत डिफ़िकल्टी है। The contiguous stretch of Saidri could be crossed and only through gaps or passes। घाट के थ्रू जो है इनमें पास बने हुए हैं। इन रिसेंट टाइम द डेवलपमेंट ऑफ द कोंकण रेलवे along the west coast has facilitated the movement of passenger and goods in the most important economic region of India। कोंकण रेलवे जो है उसके डेवलपमेंट के साथ ही इंडिया के जो कॉस्ट और एरियाज़ हैं वहाँ पे पैसेंजर और गुड को फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सकी है, जो कि एक इकोनॉमिक रीज़न है इंडिया का। It has also faced a number of problems such as sinking of tracks in some stretches and landslide। ये जो क्या प्रॉब्लम होती है, सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही है कि ट्रैक सिंक हो जाते हैं, कई सारे लैंडस्लाइड हो जाते हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट ड्रॉबैक है और निगेटिव पॉइंट्स हैं जो इस डिफ़िकल्टी क्रिएट करते हैं। रेलवेज हैव बिकम मोर इम्पॉर्टेंट इन अवर नेशनल इकोनॉमी दैन ऑल अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पुट टुगेदर। रेलवे एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इकोनॉमी का। आप देखेंगे कि बजट भी रेलवे बजट अलग से प्रेजेंट किया जाता है। एक तरफ सारे ट्रांसपोर्ट की इकोनॉमी और एक तरफ रेलवे की इकोनॉमी, बहुत इकोनॉमी गेन करती है इंडिया इसके थ्रू। रेल ट्रांसपोर्ट सफ़र फ्रॉम सर्टेन प्रॉब्लम, अगर क्वेश्चन आता है व्हाट आर द मेन प्रॉब्लम सफ़र बाय व्हाट आर द प्रॉब्लम सफ़र्ड बाय द इंडियन रेलवेज, तो हम क्या कह सकते हैं। फर्स्ट ये है कि मैनी पैसेंजर ट्रैवल विदाउट टिकट, फर्स्ट प्रॉब्लम।
थीफ्ट एंड डैमेज ऑफ रेलवे प्रॉपर्टी हैज़ नॉट इन स्टॉप कम्प्लीटली। आप देखते हैं रेलवे प्रॉपर्टी को लोग आराम से डैमेज कर देते हैं, स्टेज जिस भी डिब्बे में होते हैं, तो जो इस तरीके के लोग होते हैं वो प्रॉपर्टी को हार्म पहुंचाते हैं। पीपल स्टॉप द ट्रेन, पुल द चेन अननेसेसरली एंड दिस कॉजेज हैवी डैमेज टू द रेलवे। जो चेन होती है उसे कहीं भी पुल कर देते हैं तो आपको ये नहीं पता कि उससे रेलवे का बहुत डैमेज होता है। थिंक ओवर इट हाउ वी कैन हेल्प अवर रेलवे इन रनिंग एज पर द शेड्यूल टाइम। तो इस तरीके से ये सब प्रॉब्लम्स हैं जो रेलवे को फेस करनी पड़ती हैं, और रेलवे हमें इतना इकोनॉमी भी इंडिया की देता है। द इंडियन रेलवे इज़ द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग द कंट्री। द फर्स्ट ट्रांस सीम्ड ऑफ फ्रॉम मुंबई टू ठाणे। ये आप अंडरलाइन करके नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पाइपलाइंस कल। बाकी आप जो क्वेश्चन आंसर सेंड किए गए थे आप उनको नोट करेंगे कॉपी में।